अपनी ज़िंदगी में, अपनी किताब में लिखी है। ये मुझे पता ही वहाँ से चली थी और फिर मैंने ये हदीस तलाश की। हज़ूर ने इसी पॉइंट जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वज़ाहत करते हुए कहा, क्या तुम जानते नहीं कि अबू जहल को फ़िरौन बोला गया है? अब यहाँ पे कोई आया है जनाब हरफ़े तशबीह या कोई बात या कोई चीज़? अबू जहल वो था और वैसे देखा जाए तो उसको हम अबू जहल कहते हैं, हालाँकि उसका असल नाम तो कुछ और था। तो यहाँ पर ये बात साफ पता चल रही कि अबू जहल जो इटसेल्फ देखा जाए तो एक इस्तारा ही है, नाम तो उसका अबू जहल था ही नहीं। क्या नाम था अनीस भाई, मेरे ज़हन से महव हो गया। उमर बिन हशाम, ठीक है ना जी? उमर बिन हशाम उसका नाम था असल में। तो उसको अबू जहल बोला, फिर इस्तिआरा इस्तेमाल किया और उस इस्तिआरे पे एक और इस्तिआरा आया हुआ है। अबू जहल को बोला कि ये इस उम्मत का फ़िरौन था। फ़िरौन कौन था? जो हज़ारों साल पहले मारा जा चुका था। अगर कोई शख्स ये एक लाइन पकड़ के और कहे जनाब लिखा हुआ है कि ये तो फ़िरौन ही मरा था उस दिन। वो फ़िरौन था जो उस जंग में आया हुआ था। हालाँकि वो तो हज़ारों साल पहले मर चुका था। तो कैसे बात जो है वो खुलती है, समझ आती है कि हाँ भाई, ये जब हम ईसा इब्न मरियम पर इतना करते हैं भरोसा और ज़ोर देते हैं, तो अहमदी जो बात कर रहे हैं वो बड़ा गहरा वज़न रखती है। आगे चलें जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये बातें जो मैंने अभी की हैं, ये महज़ आज हमारी ही समझ में नहीं आई। ये ऐसा भी नहीं है, बाज़ दफ़ा लोग, पिछली दफ़ा भी एक कोई दोस्त आए, उन्होंने बड़े तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की, तवातुर साबित करने की कोशिश की। तवातुर साबित करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसको मान लो ना, क्योंकि ये अकीदा भी तवातुर से साबित है। मैंने उनकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ किया था, अगर तवातुर भी साबित हो जाए तो आपके पास एक दलील आ जाती है। तवातुर भी नहीं है जनाब, धज्जियाँ बिखरी हुई हैं इस हयात मसीह के अकीदे की, अगर आप बड़े ठंडे दिल से गौर करें। ये देखें 8वीं सदी का वाक़या, और ये बुज़ुर्ग कौन है? अल्लामा सिराजुद्दीन इब्नुल वर्दी, मशहूर व मारूफ़ गुज़रे हैं, जो लोग ज़ौक़ रखते हैं मज़हबी, इनके नाम से अच्छी तरह आगाह होंगे। ये क्या लिख रहे हैं? ये कहते हैं गिरोह का ये अकीदा है कि ईसा के नज़ूल से मुराद दरअसल एक ऐसे शख़्स का ज़हूर है जो ईसा अलैहिस्सलाम से फ़ज़ल व शरफ़ में मुशाबे होगा। लें सर, बताएँ? ये बिल्कुल इसी तरह जैसे नेक आदमी को फ़रिश्ता और शरीर को शैतान कह दिया जाता है, ये महज़ तशबीह की वजह से होता है, हकीकी शख़्सियात उससे मुराद नहीं होती। यही बात हम बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम तुम में नाज़िल होंगे, उससे मुराद वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं हैं। मुशाबहतें हैं जो उस ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से थी। अगर कोई इल्मी ज़ौक़ रखता है, तज़किरातुश शातन पढ़े जाके, हज़ूर ने अपने हाथ से, अगर मैं गलती नहीं खा रहा, 16 मुशाबहतें वहाँ तहरीर फ़रमाई हैं। 16 मुशाबहतें। और हमारे एक और मुरब्बी हैं हादी साहब, उन्होंने किताब लिखी हुई है इब्न मरियम, ये शायद उस किताब का नाम है, इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें उन्होंने 30 के करीब मुशाबहतें लिखी हैं। और मैंने आपको जो हवाले दिखाए हैं, एक मुशाबहत की बिना पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुशाबहत को करार दे दिया और कहा ये ईसा इब्न मरियम से मुशाबह है। हज़ूर ने 16 लिखी हैं मुशाबहतें, खुद अपने हाथ से तहरीर की हैं और ये लिख रहे हैं। अच्छा, महज़ ये बात नहीं थी कि जिन लोगों ने ये बात लिखी है वो सिर्फ इसीलिए ये बात लिखी, ज़ाहिर-सी बात है, वो वफ़ात मसीह उनको समझ में आ रहा था कि कुरान में वफ़ात है, हयात का ज़िक्र कोई नहीं, तो इसका हम इसके अलावा और कुछ, इसकी और कोई तशरीह हम कर ही नहीं सकते इसके अलावा। और यहाँ मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, अल्लामा सिराजुद्दीन इब्नुल वर्दी आलिम थे, ये जो उन्होंने कहा ना एक गिरोह का ये अकीदा है, उससे मुराद को अवामुन नास तो नहीं हो सकते। ना अवामुन नास की बातों को उलमा इतनी अहमियत देते हैं कि उनको अपनी किताबों में दर्ज करना शुरू कर दें। ऐसा करते ही नहीं आलिम, अवाम तो अवाम अवाम होती है। तो इसलिए जो इन्होंने ये बात लिखी है, उलमा ही की बात कर रहे हैं। वो कि उन्होंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन ये जो राय उन्होंने दर्ज की है, ये उन लोगों की है जो साहिब इल्म थे, इसलिए उनको अपनी किताब में लिखनी पड़ी। उन्होंने ईमानदारी से लिखा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात जो मैंने की है, ऐसा भी एक गिरोह मौजूद है जो उसके खिलाफ। तो गिरोह से मुराद आप समझ सकते हैं कि वो भी उलमा थे और वो समझते थे कि ये बात इस रंग में पूरी नहीं होनी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक मैंने हदीस आपके सामने और पेश की है, बड़ी अहम हदीस है। इस पे मैं चाहूँगा हम थोड़ा-सा ठहर के ज़रा गौर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान कचोके लगाता है, जिसकी वजह से हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम के साथ ऐसा नहीं हुआ। बड़ी वाज़ेह आयत है जनाब। यहाँ से अगर कोई दोस्त गौर करे, तवज्जो दे, तो बात बड़ी ज़बरदस्त समझ में आती है। क्या कहा? हर पैदा होने वाला बच्चा, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के। अब इसका बज़ाहिर साफ तर्जुमा ये बन रहा है कि सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के, हर एक बच्चे को शैतान ने छुआ है,
मस किया है, टच किया है, कचोका लगाया है, तकलीफ दी है उसको और उस वजह से वो रोया है। क्या करें? मान लें अब यही एक हदीस अगर हमारे सामने इस तरह पेश की जाए, इसका ज़ाहिरी मतलब क्या निकल आएगा? कि तमाम अंबिया, तमाम औलिया सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के, शैतान के इस कचोके से नहीं बचे। यही मतलब निकलता है जनाब, और कोई मतलब नहीं निकलता इस हदीस का। क्या मान सकते हैं हम इसको? सिवाय इसके कि इंसान की मत ही मारी गई हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अभी पिछले दिनों किसी ने बरनबास का हवाला दिया था, हमारे ही किसी भाई ने पिछले प्रोग्राम में, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसकी जूती के तस्मे बाँधने के भी लायक नहीं हूँ। वो जो मेरे बाद नबी आ रहा है, हमने नहीं लिखा ये, उन्हीं की अंजील है, उसमें दर्ज है। वो ठीक है, नहीं ठीक, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये बात दर्ज है, बरनबास की अंजील में दर्ज है, जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने तो नहीं वो किताबें लिखी, तो खुदा ने अक्लमंदों के लिए निशान तो रखे हुए हैं। तो वो हवाला हमने तो नहीं लिखा मुसलमानों ने जाके, तो वो क्या बता रहा है? उसके बाद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजूदा अंजील जो इनके नुस्खे हैं, जिसको ये तस्लीम करते हैं बड़ा, उसमें हज़ूर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा आना बेटे की तरह है। जब मैं आया हूँ तो खुदा, वो उसका आना खुदा के आने की तरह है। जब वो आएगा तो उसके आने से मुराद है खुदा खुद उतर आया है ज़मीन पर। तो क्या हम ये तस्लीम कर लें इस हदीस का ये मतलब? आगे दिखाएँ जी अनीस भाई, यही हदीस मैं एक और किताब सही बुखारी से भी मैं लेकर आया हूँ, सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए। जी, ये वही हदीस है, सेम हदीस है, मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ थोड़े आगे-पीछे हो सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सॉरी ये, हाँ, सिवाय ईसा इब्न मरियम के, यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये सही बुखारी की हदीस है, हवाला आपके सामने मौजूद है। अब 2 ही हमारे पास ऑप्शन ही 2 रह जाती हैं। या तो माने कि नहीं, 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 ये इस्तिआरा के रंग में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम को बोला, मर्द और औरत दोनों कवर कर लिए कि जो लोग इस तरह के होंगे, जिन लोगों की मुशाबहत मरियम और ईसा से होगी, वो मसे शैतान से पाक होंगे। अब उसकी बहुत सारी आगे तशरीह हो सकती है, लेकिन ये मौका नहीं है। तो ये एक तो ये मीनिंग होगा, उसमें फिर सारे ही अंबिया, औलिया, जो भी नेक लोग सुलहा गुज़रे हैं, चाहे मुसलमानों में हों या पहले, सारे आ जाते हैं। यानी तशबीहन उन दोनों को बयान किया गया है। अगर खाली वो मुराद ले लें जो कि हदीस के बड़े वाज़ेह अल्फाज़ हैं, तो फिर तो जनाब ईसाइयत का हाथ बड़ा वज़नी हो जाता है और सब छुट्टी हो जाती है सारों की। बल्कि ईसाइयों का जो अकीदा है कि सिवाय हज़रत ईसा अलैहि सलाम के सारे ही गुनहगार हैं, वो उस हदीस से साबित हो जाता है। अच्छा, आगे चलें, अभी मैं इस हदीस को आपको दिखाने लगा हूँ कि इस पे क्या शक्ल बनती है। ये जो बात मैंने अभी की, यही है जो निकालनी पड़ेगी, यही है जो माननी पड़ेगी। अब ये मौलाना मदूदी साहब की एक जो तफ़हीमुल कुरान है, उसमें से मैंने सूरह अंबिया है, हाशिया नंबर आप जाएँगे, कोई भी शख़्स अगर इंटरनेट से इसको डाउनलोड करे, तो ये बड़े आराम से इस सफ़े पे पहुँच जाएगा। जहाँ मैं सिर्फ़ यहाँ इन्होंने हज़रत ईसा अलैहि सलाम और हज़रत आदम अलैहि सलाम का आपस में एक तरह से जो उनमें मुशाबहतें हैं, वो बयान की हैं। ज़रा ऊपर जाइएगा अनीस भाई, मैं एक लाइन जो दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुरान की आयत लिख कर लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक-दूसरे के मुशाबे करार दिया और फिर आगे आयत उन्होंने लिखी। तो ये आयत और फिर इसमें मौदूदी साहब की ये तशरीह के दोनों की पैदाइश मुशाबे थी। एक तरह की पैदाइश हुई हुई है। तो वहाँ पर अगर आप जाएँ उस हदीस पर, तो फिर जो मतलब मैं बयान कर रहा हूँ, वो ज़्यादा उभर के सामने आता है, अगर किसी शख़्स को उस हदीस पे लिटरन अड़ना भी है तो। अव्वल तो मैं जानता हूँ कि लोग सुनते ही समझ गए होंगे कि उस हदीस में ईसा इब्न मरियम और हज़रत मरियम अलैहि सलाम से वो दोनों हरगिज़ मुराद नहीं हो सकते। यहाँ मैं बरेलवी हज़रात जो, आप उनकी किताबें उठा के देखें, मौका नहीं था वरना मैं हवाले ले भी आता। उनका तो अकीदा मादरज़ात वली, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए हुए हैं लोग। तो वो कहाँ तस्लीम करेंगे कि उन लोगों को शैतान ने भी छुआ था, मसे शैतान से वो पाक नहीं थे। तो यहाँ बहरहाल मैंने दिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम की पैदाइश को एक-दूसरे के मुशाबे करार दिया, तो मुराद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पक्के शामिल करने पड़ेंगे। तो फिर उस हदीस की तशरीह बदल गई। एक भी शख्स और ऐड हुआ, लेकिन अभी बात को मज़ीद आगे खोलूँगा। अनीस भाई अगर आप आगे जाएँ, तो ये हदीस बिल्कुल हमारे मौक़िफ़ की वज़ाहत कर देती है। अगर कोई शख्स बड़े ठंडे दिल से हमारी इन इन दलाइल को, हमारी इस गुज़ारिशात को सुने, तो वो देख लेगा कि हमारे दलाइल जो हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा, बाकी मानना ना मानना
खुदा और बंदे का अपना मामला सा है। अब ये जो बात मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है, आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तो जो हम कह रहे हैं कि बैन ही जो नाम लिया गया उससे वो मुराद नहीं, ये इस हदीस से बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाता है। यहाँ नबी पाक हम कह रहे हैं जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास आता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख और जो कुछ तू दे औलाद उससे भी शैतान को दूर रख। फिर अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये पैदाइश से पहले जब अपनी बीवी के पास एक इंसान गया है, तो उस वक़्त ये दुआ करे, तो खुदा उसकी औलाद को मसे शैतान से, शैतान के ज़र से, कचोके से, चूंटी काटने से बचाएगा और वो मसे शैतान से, शैतान के नुकसान से बचेगा। ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस बुखारी में मौजूद। तो कैसे मुमकिन है कि एक जगह आप ये बात बयान कर रहे हैं कि सिवाय हज़रत ईसा के और मरियम के कोई शख्स है ही नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है खुदा ने बताई होएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरी जगह आप तरीका बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ अगर ये काम करो तो फिर ये होगा। साफ पता चल रहा है कि उस हदीस और इस हदीस में तत्वीक की सूरत ही एक है। जब हम वहाँ ईसा इब्न मरियम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस्तिआरा माने, कोई और सूरत नहीं रह जाती। वरना आपने कहना था जितनी मर्ज़ी दुआएँ करते रहो। अगर कोई शख्स आता भी कि हजूर दुआ करें हमारी औलाद जो है वो पैदाइशी तौर पर शैतान के असर से दूर रहे, तो उन्होंने कहा था जो मर्जी करते रहो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अल्फाज ये होने चाहिए थे मैं तुम्हें कोई भी दुआ बताऊं तुम्हारा बच्चा मसे शैतान से पाक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बात है। आगे वो हदीस बयान कर देते। आगे चलें मोहतरम अनीस भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ जो दोस्त हमारी गुफ्तगू में साथ साथ चल रहे हैं बात उनके लिए वाज़ेह होती चली जाएगी। ये भी वही हदीस है, दूसरी जगह बुखारी में दर्ज है, जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए और ये दुआ पढ़ ले, वही दुआ है। फिर उस सोबत से अगर कोई बच्चा पैदा हो तो शैतान उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ना उस पर तसल्लुत कायम कर सकेगा। पैन वही चीज, क्या रह जाती है इंसान के पास सूरत इसके कि दोनों चीजों को सामने रख के तस्बीह की एक ही सूरत है कि वो इस्तिआरा था। और यहाँ नबी पाक ने बताया कि तुम कैसे मरियम और ईसा बन सकते हो अगर पैदाइश से पहले ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करें। ये एक और मजमून है जिस पर अगर कभी मौका हुआ तो फिर बात करेंगे। क्यों ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मरियम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक लिटरेचर में इस्तारों के लिए चुना है। आगे चलें जी। लेकिन ये साफ होती चली जा रही है बात कि ये बात जो जमात अहमदिया के अहबाब करते हैं, ये बात अपने अंदर बड़ा गहरा वज़न रखती है और हमारे अकायद की जो दलाइल हैं उनकी बुनियाद ही कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, सही अहादीस। ये देखें, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक दोस्त आए थे जिन्होंने तवातुर वाली बात की, उस पर मैंने ये बात अर्ज़ की थी। ठंडे दिल से गौर करें। एक-एक चीज़ जो मैंने आपकी खिदमत में रखी है, अगर कोई दोस्त संजीदगी के साथ जमात अहमदिया के मौक़िफ़ को समझना चाहते हैं, एक चीज़ पे गौर करें, फिर कोई सवाल आए हमसे राब्ता करें, हम यहाँ मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि उम्मीद है कि अगर मेरी उम्र तवील हुई तो मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहि सलाम से हो जाएगी, लेकिन अगर मेरी रुख़सत का पैगाम पहले आ जाए, तो तुम में से जिनकी भी उनके साथ मुलाकात हो, उन्हें मेरा सलाम पहुँचा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये हिदायत करके जा रहे हैं। दूसरी हदीस भी यही है, अगर मेरी उम्र तवील हुई तो मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहि सलाम से हो जाएगी, लेकिन अगर मेरी रुख़सत का पैगाम पहले आ जाए, तो तुम में से जिसकी भी उनसे मुलाकात होने वाली। देखें, गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कलाम करने वाले थे। आपने जो खुद अपने मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मुझे 5 फ़ज़ीलतें अता की गई हैं, उनमें से एक आपने की थी, मुझे जामे कलमात अता की गई। अगर नबी पाक के इरशादात पे गौर करें तो एक समुंदर जो है, वो मार्फत का, इरफान का उसके अंदर पोशीदा होता है। एक ही हदीस है, उस पे लोग गौर कर रहे हैं और उसके मानी निकले चले आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बात खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में दर्ज की है और मुझे इसका भी इल्म वहीं से हुआ, फिर मैंने इसकी तहकीक की। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह लिखा कि अगर कोई गौर करे तो ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक एक दलील है। और हज़ूर ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात पहले ही हो चुकी हुई थी। तो क्या वहाँ सलाम दुआ नहीं हुई? तो जब हो चुकी हुई थी तो फिर ये कहना क्या मैंने रखता था? ये भी हज़ूर ने वहाँ सवाल उठाया। फिर हज़ूर ने कहा देखो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो वाक़या जो ये बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ज़िंदा हैं, तो फिर कलाम ये होना चाहिए था कि अगर मैं फ़ौत हो गया तो मैं जाकर उनको खुद मिल लूँगा और मैं उनको सलाम दे दूँगा। और फिर वो अगर यहाँ आए तो तुम्हें मेरा सलाम दे देंगे। ये कलाम होना चाहिए था। और हज़ूर ने आगे लिखा है कि घर से तो
میں اور خبریں باہر والا دے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وفات پا کے وہاں جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا اگر میں فوت ہو گیا تو میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کر لوں گا اور وہ آ کر تمہیں میرا سلام پہنچا دیں گے۔ تو کیا پتا چل رہا ہے یہاں پر؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے میرے فوت ہونے پر میری اس سے ملاقات نہیں ہونی۔ صاف سمجھا رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس نے امت میں آنا ہے وہ کوئی اور ہے۔ کیوں؟ میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر تمہاری ملاقات میرے سے پہلے ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا ہوگا، وہ میرے بعد پیدا ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوگا میں اس جہان سے جا چکا ہوں گا تو تمہاری ملاقات، امت کی ملاقات میرے سے پہلے ہوگی، میرا سلام پہنچانا۔ ٹھیک؟ اور اگر میری زندگی میں آ گئے، پیدا ہوئے، تو پھر میں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اس کا اور کوئی مطلب نکال ہی نہیں سکتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقیدے کے قائل ہوتے، آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں جسم سمیت، اور انہوں نے ہی آنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے کہنا تھا کہ میں فوت ہو گیا تو میں وہاں جا کر ان سے مل لوں گا اور وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں میرا سلام پہنچا دیں گے۔ پھر حضور نے وہاں لکھا، حضور نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب آپ سلام دیں گے تو وہ کہیں گے سلام کاہے کا دے رہے ہو، میں ادھر سے ہی تو آ رہا ہوں، اسی جگہ سے میں آ رہا ہوں، میری ابھی مل کے ہی آ رہا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے کاہے کا سلام دے رہے ہو؟ اب کلام بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہم ایک بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے عقائد، آپ کی تشریحات جو ہیں وہ ٹکرا جاتی ہیں جا کے قرآن سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ٹکرا جاتی ہیں۔ تو خدا کے لیے ان پہ غور کریں، خود اپنے ہی نادان دوست بن کر اسلام کو ضعف اور نقصان نہ پہنچائیں۔ آگے چلیں جی محترم انیس بھائی، یہ دیکھیں اب اس دور کے عالم ہیں مولانا وحید الدین خان، مشہور و معروف عالم ہیں۔ کون ہے جو ان کا نام نہیں جانتا؟ مجھے اب علم نہیں، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے، لیکن اگر حیات ہیں تو کافی ان کی عمر ہوگی۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے قیامت کا علام۔ ٹھیک ہوگی بات، پوری کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں دیکھیں مسیح کی آمد ثانی کا مسئلہ، میں بار بار جب یہ بات عرض کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور کا عالم جب لکھتا ہے نا تو وہ تو پھر بڑا ہی مجبور ہو کے لکھتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا وحید الدین خان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ہندوستان میں وہ موجود ہیں، کون ہندوستان اور پاکستان، کوئی دوسرے ملک کا عالم ہونا، برازیل کا، افریقہ کا، تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے لکھ دیا۔ اچھی طرح علم ہے ان لوگوں کو، اور ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں آپ، ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں اس بحث سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ ہے جس کو مسیح کی آمد ثانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں وہ جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تصور اگرچہ کافی لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، مگر وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ حدیث سے۔ یہ سارا پڑھنے والا ہے جو بھی انہوں نے تحریر لکھی ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں تقریباً 2 درجن معتبر روایتیں ہیں جن میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی روایت میں الفاظ موجود نہیں کہ مسیح جسمانی طور پر آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے۔ آسمان سے اترنے کا نظریہ روایتوں میں مکمل طور پر غیر موجود ہے، یعنی جسم سمیت آنے کا، یہ وہ لکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، اگر آپ انیس بھائی اس کو اگلے پیج پہ لے جائیں، اس سلسلے میں جو بات ہے وہ صرف یہ کہ روایتوں میں نزول اور بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر اس لفظ سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے۔ عربی زبان میں نزول کا لفظ سادہ طور پر آنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ آسمان سے اترنے کے معنوں میں۔ اس اعتبار سے مہمان کو نزیل کہا جاتا ہے، یعنی آنے والا۔ اسی طرح بعثت کے الفاظ میں بھی آسمان سے اترنے کا مفہوم شامل نہیں ہے۔ بعث کا مطلب ہے اٹھنا یا ظاہر ہونا، نہ کہ آسمان سے اترنا۔ یہ ان کے اپنے دلائل ہیں، جس رنگ سے انہوں نے سوچا بات کو سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی آمد سے مراد مسیح کے رول کی آمد ہے۔ دوسری باتیں بھی میں نے شامل کر لی، ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی چیز جو ہے وہ یہ واضح آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں جی مسیح کی آمد سے مراد مسیح کے رول کی آمد، یعنی دور آخر میں جب کہ دجال ظاہر ہوگا اس وقت امت محمدی کا کوئی شخص اٹھے گا اور مسیح جیسا رول ادا کرتے ہوئے دجال کے فتنوں کا مقابلہ کر کر اس کو شکست دے گا۔ حدیث میں قتل دجال کا ذکر ہے، اس سے مراد دجال کا جسمانی قتل نہیں بلکہ دجال کے فتنے کو بذریعہ دلائل قتل کرنا ہے۔ کوئی بات رہ جاتی ہے پیچھے، ابھی بھی کوئی شخص کہے، یہ تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے دلائل میں بڑا اتنا وزن ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے عقیدے کے قائل نہیں ان کو بھی ماننی پڑ رہی ہیں یہ باتیں۔ آگے چلائیں جی، اگلے پیج پہ لے جاتے ہیں بات کو۔ اسی طرح یہ
ज़ाहिर है कि रिवायत से साबित नहीं होता कि मसीह कोई ऐसी शख्सियत है जो आसमान से नाज़िल होंगे, और जब मसीह आसमान से उतरने वाली कोई शख्सियत ना हो तो हमारे लिए सिर्फ़ ये इख्तियार बाकी रहता है कि मसीह को सादा तौर पर रोल के मानी में लें। कोई शख्स आएगा, आकर वही रोल अदा करेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में अदा किया। यानी आखिरी ज़माने में उम्मत मोहम्मदी से कोई फ़र्द उठेगा जो ज़मानी हालात के एतबार से मसीह का रोल अदा करेगा। बज़ाहिर लगता है जैसे किसी अहमदी ने ये तहरीर लिखी हुई है। हमारा ही अकीदा वो बयान कर रहे हैं। मसीह रोल की कोई फ़ज़ीलत की बात नहीं, ये अब उनका अपना अकीदा है। उन्होंने कहा कि मसीह रोल जो शख्स अदा करेगा कोई फ़ज़ीलत की बात नहीं, ना ही कोई पुरअसरार चीज़ है। लेकिन चलें, ये मेरे मौज़ू से ताल्लुक़ रखने वाली नहीं। आप खुद गौर कर लें कि 1400 साल पहले उसकी पेशीनगी कोई की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आएगा, उसको मेरा सलाम पहुँचाना। उसके बाद बहुत ज़्यादा हदीस में वो कहते हैं जी, ये इनका अपना ख़्याल है। इस पर ये कोई ना हदीस है, ना दलील है, ना कुरान की आयत है। बहरहाल, लेकिन ये उन्होंने तस्लीम किया कि वो शख्स कोई और होगा। मसीह रोल दरअसल एक तारीखी रोल है जो किसी उम्मत के दौरे आखिर में मतलूब होता है। उम्मत मूसवी के दौरे आखिर में ये रोल मसीह इब्न मरियम ने अंजाम दिया था। उम्मत मोहम्मदिया के दौरे आखिर में ये रोल खुद उम्मत का कोई मुजद्दिद अंजाम देगा। मुजद्दिद के मतलब अगर कोई ये कहे कि उसकी कोई फजीलत ही नहीं, तो बहरहाल ये बात दुरुस्त नहीं है। उम्मत मोहम्मद के आखिरी दौर का आखिरी रोल आसमान से उतरने वाली किसी शख्सियत के जरिए अंजाम नहीं पाएगा, खुद उम्मत के अंदर पैदा होने वाले एक शख्स के जरिए से फितरी तौर पर अंजाम पाएगा। साफ लिख रहे हैं वो। आखिरी पेज है इसका, और वो भी मैंने चाहा कि मैं दोस्तों की खिदमत में रखूँ। इस पे इन्होंने लिखा ये कोई अनोखी बात नहीं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ये ना समझ लेना कि मैं अकेला ही उठ के आज ये बात करना शुरू हो गया हूँ, ये ना समझ लेना। तो ये एक अंदाज़ है गुफ्तगू का। उन्होंने कहा उलमाए इस्लाम की काबिल लिहाज़ तादाद इस नुक्ता को नज़र को हमेशा से मानती रही है कि मसीह जिस्मानी तौर पर आसमान से नाज़िल नहीं होगा। वही बात जो इमाम इब्नुल वरदी ने लिखी। इस नुक्ता नज़र की तायीद में मुस्लिम किताबें भी लिखी गई हैं जो उलमाए इस्लाम इस नुक्ता नज़र के हामी हैं। उनमें से बाद के नाम ये हैं, फिर उन्होंने ये नाम लिखे हैं। वल्लाहु आलम, ये लोग अपनी तहकीक कर सकते हैं। बहरहाल ये बात दो टोक उन्होंने लिखी, और ये हवाला मैंने इसलिए आपकी खिदमत में पेश किया। हो सकता है बाद लोग कहें जी हम नहीं वहीदुल खान को कुछ समझते। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मदद खुदा उनकी ज़िंदगी में भी करता रहा, उनकी वफ़ात के बाद भी कर रहा है। आज भी उलमा के कलमों से वो तहरीरें निकलती हैं जो हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत देती हैं। कोई अहले ज़ौक़ हो तो ये बात उसके लिए काफ़ी है कि मिर्ज़ा साहब को खुदा की मदद हासिल है। आगे चलें जी, एक मैं हवाला पेश करने लगा हूँ, और ये भी इसी ज़िमन में। देखें, मैं बार-बार लोगों को अर्ज़ करता हूँ, तारीख़ पढ़ के देख लें मज़हब की, उलमा ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में, कुरान में आयत मौजूद है कि ये यहूदी तुझे ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने पहलोठे बच्चों को पहचानते हैं। सीरत की किताबें पढ़ के देखें, उनको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों से झूठ बोला। और कुरान ने लिखा कि कोई आयत नाज़िल होती है तो जाके तौरात में तहरीफ कर देते हैं। वहाँ जाकर पढ़ें, सीरत हलबिया में पढ़ें। उसके अलावा ये जो यहूद व नसारा तारीख़ के आईने में इमाम इब्न तैमिया की किताब है, उसको जाके देखें। उन्होंने वाक़यात लिखे हैं यहूदी उलमा के। उनको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन वो अवाम को नहीं बता रहे थे। बल्कि अबू जहल का वाक़या मौजूद है। एक शख़्स आया और उसने कहा कि देख, तेरे से ज़्यादा इसको कौन जानता है, बता। उसने कहा मैं इसको झूठा नहीं समझता, लेकिन ये जो पैगाम लेकर आया उसको मैं तस्लीम नहीं कर सकता। मसला किसी का कोई भी होता है, किसी के जाहो-जलाल को नुकसान पहुँच रहा होता है, किसी ने जो ज़िंदगी इख्तियार की होती है, वो उसके हाथ से जाती है, दुनियादारी ही होती है पीछे बिल्ला है। लेकिन अवाम को कभी सच्ची बात नहीं बताते। अब ये बात अबू जहल ने उसको साइड पे तन्हाई पे ले जाके की, लोगों के सामने नहीं की खड़ा होके। बहरहाल, ये एक इज़ाफ़ी बात बीच में आ गई। अब ये मैं दिखाने लगा हूँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो किताब आपने लिखी, मशहूर है, और ये वाक़या, ये बात, ये चीज़ जो है ये हमसे आपने अक्सर अहमदियों से सुनी होगी। मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी साहब ने उसकी बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन जो चीज़ उसमें से मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, वो बैन मेरे मज़मून से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़रा ऊपर ले जाएँ अगर अनीस भाई, जहाँ से ये बात शुरू होगी। ये मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब लिखते हैं, आयत खिताब मुअल्लफ़ बलहाज़ या ईसा। ये उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस जो बुराई ने हमजा के पहले 4 हिस्से लिखे हैं, इल्हाम दर्ज किए थे, जिनमें खुदा ने आपको ईसा कह के मुखातिब किया था। तो उसके ऊपर मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी ने तबसरा किया है कि ये जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ईसा कह के मुखातिब किया है उस किताब में, और ये लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। आगे अगले पेज पे चले जाइए, मैंने आपको दिखाना था कि ये एक सवाल वो कहते हैं, जी थोड़ा-सा ऊपर अगर आप चले जाएँ, वो कहते हैं और मुअल्लफ़ को बालफ़्ज़ या ईसा मुख़ातब करने से ये मुराद नहीं कि मुअल्लफ़ दर हकीकत वो मसीह मऊद है जिनका अहले इस्लाम और ईसाई दोनों को इंतज़ार है, बल्कि इससे मुराद ये है कि मुअल्लफ़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से मुशाब्बिह और बाज़ औसाफ़ में मुमासिल है। यही यही ना उनके जिस्मानी और सियासी
सियासत मुल्की के औसाफ हैं, बल्कि सिर्फ़ रूहानी और तालीमी सिफ़्त में और मुअल्लिफ़ के कपड़ों से बादशाहों की बरकत ढूँढने से यही मुराद है कि उनको ज़ाहिरी बादशाहत हो जाएगी, दूसरे बादशाह मौजूदा वक़्त ख़ुसूसन अंग्रेज़ जिनके ज़िल हिमायत व बादशाहत में मुअल्लिफ़ रहता है उन ये भी एक बड़ा दिलचस्प हवाला है कि जिनकी ज़िल हिमायत व बादशाहत में मुअल्लिफ़ रहता है, यानी खुद वो उसमें उनकी रहती हैं, उनके ज़ेर साया हुकूमत हो जाएँगे, बल्कि इससे उनकी दीनी बादशाही और रूहानी सरदारी और उख़रवी पेशवी मुराद है। बहरहाल, ये जो बात मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इस बिशारत की नज़ीरें हज़रत मसीह की वो बिशारतें हैं जो ईसाइयों के दौर में अहद अतीक व जदीद में उनकी बादशाहत और तसल्लुत की निस्बत वारद हैं। ये मौलाना मुहम्मद टालवी साहब चूँकि आलिम थे, उस दौर की उर्दू है, उन्होंने बेसिकली लिखा ये है कि जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को या ईसा कह के मुख़ातिब किया गया, मुशाबहत की वजह से किया गया है। और आपकी वो जो मुशाबहत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और इसी तरह जो आपको बादशाहों के साथ कहा गया है, वो भी मुशाबहत ही मुराद है। अच्छा निचले सफ़े पे जाएँ, फिर इन्होंने इस बात को वाज़ेह करने के लिए क्योंकि उस वक़्त ईसाई भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बड़े खिलाफ थे, कि जो बात मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी अपनी तौरात से साबित है, नीचे इन्होंने बाकायदा हवाले दिए हैं। ये जो नीचे आप हाशिए में अगर चले जाएँ, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, तो आप देखें यहाँ अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिस पे मैं अक्सर गौर करता हूँ, आप भी गौर कीजिएगा। इन्होंने जब ये बात लिखी ना कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को जो मुशाबहत दी गई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम से दी गई है, इसलिए कि कुछ मुवासलत उनमें मौजूद है, इसलिए ये की। इस बात की वज़ाहत इन्होंने मुसलमान उलमा को नहीं की, ईसाइयों को की है। क्या बात समझ में आती है? उनको पता था जो मैं बात लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो उलमा हैं वो इससे अच्छी तरह आगाह हैं। इनको क्या वज़ाहत करनी इसकी? ईसाइयों की वज़ाहत की उन्होंने कि तुम्हें मैं बता दूँ कि जो या ईसा कहा गया है, उससे क्या मुराद है। फिर इसमें इन्होंने खुद उनकी किताबों के हवाले पेश किए कि ये कोई ऐसा है जैसे मैं आज आपकी खिदमत में हवाले पेश कर रहा हूँ, तो उन्होंने उनको हवाले दिए उनकी किताब से कि ये कोई ऐसा अमर नहीं है। ठीक, ये तशबीह बैना इन तशबीहों की मानिंद है जो ईसाइयों के इत्क़ाद में आते अतीक व जदीद में हज़रत मसीह के हक़ में फिर आगे उन्होंने वो सारे हवाले दर्ज किए हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, सारे दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी, ठीक? और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उस चीज़ की जिस पर आज उम्मत चोट डालती है या बाद लोग कहते हैं जी ईसा इब्न मरियम से खुद वज़ाहत कर रहे हैं। कितनी वाज़ेह बात है ये। अगर को क्या पता चलता है कि फिर इन लोगों ने जो यू टर्न मारा है बाद में इन्होंने बाद में लिखी ये बातें कि ये इस बात से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इस बात से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि आप ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ मुशाबहत की बिना पर, हमें इख्तिलाफ इस बात पर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान की रूह से ज़िंदा साबित है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। ये था ईमानदारी का तकाज़ा कि मिर्ज़ा साहब ये बात तो मैं खुद लिख कर आया हूँ। मैंने आपसे नुज़ूल पे क्या बहस करनी है? मुझे पता है कि ईसा इब्न मरियम के नुज़ूल से मुराद हो सकती है। लेकिन चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं, कुरान की रूह से, हदीस की ज़रूरत से, इसलिए हम आपके इस आर्गुमेंट को नहीं मानते। इन्होंने मुकम्मल यू टर्न मारा बाद में। क्या नतीजा निकालें इससे कि इन्होंने महज़ लोगों की सादगी का फ़ायदा उठाया है और उनको बिल्कुल एक मुख़्तलिफ़ पहलू वाज़ेह का खुद बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बाद में क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया मेरा इस मज़मून के हवाले से जो बातें गुज़ारिशात मैंने दोस्तों की खिदमत में पेश करनी थी और भी इस ज़िमन में बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हैं। वो हमारा एक शेर है बड़ा मशहूर, साफ़ दिल को कसरत एजाज़ की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है गर दिल में खौफ़े किरदगार। एक चीज़ जो है वो बड़ी पेश की जाती है एतराज़ के रंग में और वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा है कि जब कसम खाकर कोई बात की जाती है, तो वो हकीकत पर मबनी होती है। ये हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब है हमामतुल बुशरा, उसमें मौजूद है। अच्छा इस पे मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ और ये गैर अमदी बहुत करते हैं, बड़े अदब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ रखने वाले जब वो कुरान और हदीस के और दूसरे दलाइल से ज़िद आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब की तहरीर। उससे पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और हम उनकी तहरीरों को बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बाकी रह गए आपके उलमा वो जिस तरीके से आपके सामने रखते हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। तो ज़रूर आएँ, हम आपको जो वज़ाहत करें उसको सुन लिया करें और ये चीज़ देख कर के मिर्ज़ा साहब ने लिखा बैठ गए बस खामोश होके। दूसरी बात मैं जो अर्ज़ करता हूँ, आप एक चीज़ पे गौर नहीं करते। अगर ये तहरीर मौजूद है तो हमारे लिए मौजूद है और हमारे लिए ये फ़िक्र का मुकाम है, जैसे मैं आपके सामने आपके बुज़ुर्गों के हवाले पेश कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने अकीदे की बिना मिर्ज़ा साहब की तहरीर पे तो नहीं रख सकते। यानी आपका पूरा लिटरेचर खामोश, बल्कि आपका पूरा लिटरेचर हमारी तायद कर रहा है। अब आपने इस बिना पर हज़रत ईसा अलैहि सलाम को नज़ूल को लिटरली माना हुआ है क्योंकि मिर्ज़ा साहब लिख गए हैं। या तो हो ना आपके भी पक्के दलाइल हों, कुरान से हों, हदीस से हों
اور پھر آپ اضافی بات مرزا صاحب کی لائیں تو کچھ وزن بھی بنتا ہے جناب. آپ کے مکمل خاموشی بلکہ ہماری تائید